नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी एग्रीकल्चर एकेडमी में। आज इस क्लास का एपिसोड 1 है और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। आज बता दें हम कि ये क्लास उन सब के लिए हेल्पफुल रहने वाली है जो IBPS AFO मेंस, FCI, नाबार्ड, यूपी कैटेट एंट्रेंस एग्ज़ाम, BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम आदि के लिए जो भी एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए जो तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास उन सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस क्लास के बारे में। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर के बाद में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान क्या है, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान का इतिहास और उसके महत्व के बारे में भी जानेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, फसलों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। उसके बाद में मेजर क्रॉप्स इन इंडिया, भारत की जो प्रमुख फसलें हैं जो भारत में उगाई जाती हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो समय को नष्ट ना करते हुए चलते हैं क्लास में आगे। सभी को पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की आधे से अधिक जनसंख्या गांव में निवास करती है और गांव के लगभग 65 to 70% लोगों का प्रमुख साधन, उनके जो जीवन यापन का प्रमुख साधन है वो कृषि है। और विश्व की आधे से अधिक जनसंख्या कृषि यानी खेती से जुड़ी हुई है। और यही नहीं कि जो भी व्यक्ति है वो किसी न किसी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गाँव के सभी लोगों का लगभग प्रमुख साधन खेती ही है। इसीलिए कहा गया है कि एग्रीकल्चर इज़ द कल्चर ऑफ ऑल कल्चर्स, यानी कृषि को सभी सभ्यताओं की जननी भी कहा गया है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि एग्रीकल्चर पृथ्वी पर उपलब्ध स्रोतों का अधिकतम प्रयोग करके मनुष्य द्वारा अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, चारा, ईंधन आदि की पूर्ति हेतु जो क्रियाएं की जाती हैं वे कृषि कहलाती हैं। यानी 5F होता है: फूड, फीड, फोडर, फाइबर, फ्यूल। सॉरी, मैंने यहाँ पे 4 ही लिखे हैं तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो ये 5 चीज़ें होती हैं, ये इंसान की सबसे प्रमुख चीज़ें हैं। इनके बिना जीवन यापन असंभव है, क्योंकि इन सभी का हमारे बीच किसी न किसी तरीके से इनकी ज़रूरत रहती है हम सभी को। तो इसीलिए इन सभी की पूर्ति के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं वो कृषि कहलाती हैं। कृषि विज्ञान के अंतर्गत फसलोत्पादन, फलोत्पादन, फूलोत्पादन, शाकोत्पादन, पशुपालन, रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, केचुआ पालन आदि किया जाता है। केचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। ये मिट्टी में रेंग कर ये मिट्टी को फर्टाइल करता है, उपजाऊ बनाता है। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 शब्दों एगर प्लस कल्चरा। एगर का मतलब होता है लैंड या फील्ड यानी भूमि, कल्चरा का मतलब होता है द केयर ऑफ लैंड। इन 2 शब्दों से मिलकर एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई है। लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका अर्थ होता है भूमि को परिष्कृत करके फसलोत्पादन करना। यानी भूमि को जोत खोद कर उसमें बीज डाल के और बाकी जो क्रियाएं होती हैं वो सभी करके जो फसलोत्पादन होता है वो कृषि के अंतर्गत आता है, कृषि विज्ञान के अंतर्गत आता है। अब हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कृषि का इतिहास क्या है। तो इसके बारे में हम जानेंगे एक एक पॉइंट। वीडियो में बने रहिए। आदिकाल में मनुष्य जंगलों में ही रहता था और जंगली जानवरों का शिकार कर कर अपनी उदर पूर्ति करता था। तत्पश्चात उसने कंद मूल फल स्वतः उगे अन्न का प्रयोग आरंभ किया। मतलब जो फसलें खुद अपने आप उग जाती थी उनसे अपना जीवन यापन शुरू किया, उनको अपने भोजन के रूप में प्रयोग किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने अन्न उत्पादन करने का आविष्कार किया होगा। बैलों को हल में लगाकर जोतने का कार्य भी करने लगे। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले कृषि अत्युन्नत अवस्था में थी और लोग राजस्व अनाज के रूप में चुकाते थे। राजस्व एक कर होता होगा शायद पहले,
वो लोग अनाज के रूप में चुकाते थे, पैसे न देकर अनाज के रूप में चुकाते थे। लगभग 20वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में आलू, टमाटर, मूंगफली, रबर उत्पादन आदि का विकास हुआ। इसी प्रकार धीरे धीरे विकास होता गया और 1903 में इरिगेशन डिपार्टमेंट का गठन हुआ। 20वीं सदी में लॉर्ड कर्जन की सरकार में कृषि विकास की नींव पड़ी और इसके साथ ही सन 1905 से 1907 के बीच में 6 कृषि कॉलेज की स्थापना की गई, जिसमें था साबौर, पूना, कानपुर, नागपुर, कोयम्बटूर तथा लायलपुर, जो पाकिस्तान में है, यहाँ पे खोले गए। तथा उसके बाद में सन 1905 में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा, बिहार में इसकी स्थापना की गई। तथा 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। तथा उसके बाद में फिर इसको ICR एग्रीकल्चर काउंसिल ऑफ तथा बाद में ICR को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहा गया। तथा उसके बाद में फिर 1935 में IARI की स्थापना हुई, जो 1905 में IARI इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा बिहार में बनाया गया था। तो वहाँ पर भूकंप आने की वजह से वो संपूर्ण बिल्डिंग नष्ट हो गई थी, जो फिर उसका स्थानांतरित करके 1935 में नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया, पूसा में, जो IRI के नाम से जाना गया। यह सच है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाती है, जिसमें लगभग 54.6% जनसंख्या इससे जुड़ी हुई है, जो इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। हरित क्रांति उस क्रांति को कहा जाता है जिसका सीधा संबंध कृषि क्षेत्र में तीव्र वृद्धि से है, जिससे रासायनिक उर्वरक तथा बीज के अत्यधिक उत्पादन से हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966 से 67 में हुई थी। इससे सर्वप्रथम मैक्सिको के प्रोफेसर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग ने शुरू किया था। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन हैं। हरित क्रांति को 3 प्रमुख चरणों में बांटा गया है, जिसका प्रथम चरण होता है 1950 से 68 के बीच में, जिसे पूर्व हरित क्रांति युग भी कहा गया है और जिसकी विशेषताएं कम पूंजी निवेश एवं कम उत्पादकता तकनीक वाली थी। तथा दूसरा चरण 1968 से 1988 के बीच में माना गया है, जिसकी प्रमुख विशेषताएं उच्च तकनीक, अधिक पूंजी निवेश एवं अधिक कृषि उत्पादकता। तीसरा चरण 1988 से 1999 के बीच में हुआ है, जिसे उत्तरार्ध हरित क्रांति युग, पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन युग भी कहा गया है, जिसकी विशेषताएं अधिक पूंजी निवेश एवं उच्च उत्पादकता वाली थी। भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं,
तथा 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में पौंडीचेरी में बना था। अब हम फसलों का वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, जिसमें प्रथम होगा ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण। अब हम देखेंगे ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण में कौन कौन सी फसलें आती हैं। खरीफ की फसल के अंतर्गत उर्द, मूंग, लोबिया, ग्वार, बाजरा, धान, कपास, मूंगफली आदि फसलें आती हैं। तथा रबी सीजन में गेहूं, जौ, जई, चना, सरसों, मटर, मसूर, आलू, तंबाकू आदि आती हैं। तथा इसके अंतर्गत जायद में कद्दू, लौकी, तोरई, खरबूज, खीरा आदि आती हैं। अब हम देखेंगे कि जीवन चक्र के आधार पर 3 प्रकार से फसलों का वर्गीकरण किया गया है। 1 वर्षीय फसलें, इसमें आती हैं गेहूं, धान, चना, बाजरा, मूंग, कपास, आलू, मूंगफली, सरसों आदि, ये सभी 1 वर्षीय फसलें हैं। तथा द्विवर्षीय, जैसे बेनियल्स बोलते हैं, चुकंदर, प्याज, ये द्विवर्षीय हैं। इनको बुआई से लेकर के इनके हार्वेस्टिंग तक 2 वर्ष का समय लगता है इनको तैयार होने में। तथा बहुवर्षीय फसलें, नेपियर घास, लूसर्न, दीनानाथ घास, तथा फल वाली फसलें जो होती हैं वो बहुवर्षीय होती हैं। कुल फैमिली यानी परिवार के आधार पर अगर फसलों का वर्गीकरण करें तो ग्रामीणी के अंतर्गत आता है गेहूं, जौ, जई, ज्वार, बाजरा, मक्का, धान, सावा, कोदो, ये ग्रामीणी कुल के अंतर्गत आती हैं। तथा क्रूसी फेरी में सरसों, लाही, राई, सलजम, मूली, फूल गोभी, बंद गोभी, यह सभी क्रूसी फेरी कुल के अंतर्गत आती हैं। चिनोपोडिएसी, इसमें चुकंदर, बथुआ भी आता है। और कंपोजिटी कुल की अगर बात करें तो इसमें गेंदा, सूरजमुखी, ये फसलें आती हैं। कुकुरबिटेसी कुल में कद्दू, लौकी, तोरई, ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, ये कुकुरबिटेसी कुल की फसलें हैं। तथा यूफोरबिएसी में हजारदाना, अंडी, दुधी घास होती है, हजारदाना, ये सभी घासें होती हैं, ये सभी यूफोरबिएसी कुल में आती हैं। तथा लेग्यूमिनेसी यानी दाल वाली, इसमें उर्द, मूंग, लोबिया, चना, मटर, मसूर, ज्वार, सोयाबीन, अरहर, सेम, ये सभी दाल वाली फसलें हैं, ये लेग्यूमिनेसी कुल में आती हैं। तथा मालवेसी, कपास, आलू, भिंडी, पटसन, ये सभी मालवेसी कुल के अंतर्गत आती हैं चारों फसलें। लिलिएसी में लहसुन, प्याज, ये सल्क वाली बोलते हैं इन्हें, सल्क वाली फसलें हैं, ये आती हैं लिलिएसी कुल में। सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आलू, तंबाकू, मटर, मिर्च, बैंगन, ये सभी सोलेनेसी कुल के अंतर्गत फसलें आती हैं चारों। लिनेसी कुल के अंदर आलसी आती है। अम्बली फेरी में धनिया, सौंफ, गाजर, जीरा, और एक और होती है नकदी फसल, जिसे कैश क्रॉप भी बोलते हैं। कैश क्रॉप में गन्ना आता है, फिर तंबाकू, कपास, ये फसलें आती हैं नकदी कैश क्रॉप्स में। विशेष उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से है। नकदी फसलें यानी कैश क्रॉप्स, जो हमने अभी बताया पहले, चाय, कॉफ़ी, कपास, गन्ना, तंबाकू, ये सभी नकदी फसलें हैं। उसके बाद में फिर हरी खाद, जिसमें बाजरा, बरसीम, ढैंचा, सनई, मूंग, मसूर, ये फसल बोने से पहले इनको बो दिया जाता है, ये सभी हरी खाद वाली फसलें बोली जाती हैं। इनको जब इनकी जो लकड़ी होती है, जो इनका तना या कुछ जो इनका काष्ठीय भाग जो होता है वो इनका एकदम वनस्पत जैसा होता है, नॉर्मल मुलायम सा, तब इनको जोत कर मिला दिया जाता है, ज़मीन में मिट्टी में दब दिया जाता है, तो ये हरी खाद के रूप में काम करती हैं, ये फसल उत्पादन में वृद्धि करती हैं। उसके बाद में आती हैं मृदा रक्षक फसलें, जो मृदा कटाव, पानी या हवा की वजह से मृदा कटाव होता है तो उसको ये रोकती हैं। मूंगफली, मूंग, उर्द, शकरकंद, बरसीम, ये फसलें जो हैं ये मृदा रक्षक फसलें बोली जाती हैं। अंतर्वर्ती फसलें, उर्द, मूंग, लाही, ये अंतर्वर्ती फसलें होती हैं। आर्थिक दृष्टि के आधार पर अगर देखें तो धान्य फसलें,
इसमें गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ ये फसलें आती हैं धान्य फसलों के अंतर्गत। चारा फसलें लोबिया, बरसीम, नेपियर घास ये जानवरों को खिलाने के काम में आती हैं, इसलिए इनको चारा वाली फसलों के अंतर्गत रखा गया। रेशेदार फसलें जैसे ढैंचा, कपास, जूट, सनई ये सभी रेशेदार फसलें हैं। मसाले वाली फसलें, मसाले केरल में बहुत ज़्यादा होते हैं। लहसुन, मिर्च, धनिया, काली मिर्च, इलायची, तेज़पात, पुदीना, अदरक ये सभी मसाले वाली फसलें हैं। तिलहन वाली फसलें, इसमें ये तेल वाली फसलें हैं। सरसों, अंडी, तिल, सूरजमुखी, अलसी ये तेल वाली फसलें हैं। दलहनी फसलें अरहर, मूंग, उड़द, चना, मटर, मसूर ये सभी दाल वाली फसलें हैं। उद्दीपक फसलें चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, भांग, धतूरा ये सभी उद्दीपक फसलें हैं। भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मेजर क्रॉप्स इन इंडिया जो भारत में उगाई जाती हैं चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, गन्ना, हल्दी, दालें जो दाल वाली फसलें हैं वो आदि भारत के अंतर्गत उगाई जाती हैं। ये भारत की प्रमुख फसलें हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और AGTA या फिर अन्य किसी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसमें आपको एग्रीकल्चर के सारे कंटेंट दिए जाएंगे जिसमें थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी आपको और उसमें MCQs भी कराए जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न जिसे बोलते हैं कराए जाएंगे जो आपकी तैयारी को बेहतर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्त या जो भी आपके रिश्तेदार हैं तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स की उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। और वीडियो पसंद आया हो तो फिर से एक बार बोल रहा हूँ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी होगा। धन्यवाद।